तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जटनी से भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं। तो क्योंकि हम रास्ते में हैं और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो चालू भी कर लूंगा तो मेरा चेहरा दिखेगा नहीं अंधेरे में। और हमारे समीर रोड ड्राइव कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड था, अति टायर्ड था। तो मैं और एक प्रोग्राम में आना था जटनी। तो मैंने कहा भगवान कृपा करिए, कोई गाड़ी चलाने वाला मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और उस समय मेरे हाथ में मेरी माला थी। माला जपते जपते इस प्रकार से मैं सोच रहा था, तो हरिनाम चिंतामणि है, मतलब आप जो चिंतन करते हैं वो तुरंत फुलफिल हो जाता है। तो मैं चिंतन करते करते बस माला कर रहा था कि काश कोई गाड़ी चलाने के लिए आ जाता, कितना अच्छा होता, मैं बड़े मजे से आराम से पहुंच जाता। तो भगवान ने तुरंत समीर प्रभु को भेज दिया। क्या इनके हृदय में प्रेरणा हुई, तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। तो मैंने कहा कितनी बड़ी बात है, आज तो भगवान ने तो माला भी जब कर पाया आराम से, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के कुछ बच्चों से बात करनी थी तो फॉलो अप भी ले लिया। और अब वो रिटर्न कर रहे हैं तो अब हम क्लास भी कर पा रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमारी आ, मतलब, तो मैं ड्राइव करना इसलिए नहीं चाह रहा था कि अगर मैं ड्राइव करता था तो मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड था। और अगर मैं ड्राइव करता तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाता, जैसे क्लास नहीं दे पाता, या मैं, तो एग्जैक्टली मैं जो उस समय जो सोच रहा था वो ये था कि कोई और ड्राइव कर लेगा तो मैं बाकी से वो समय बचा करके कुछ और कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने तुरंत व्यवस्था कर दी। तो अगर हमारी स्पिरिचुअल डिजायर, इच्छा भगवान की सेवा के लिए है, तो वो इच्छा तुरंत फुलफिल हो जाती है इसका क्योंकि समीर प्रभु मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक मुझे इंसिडेंस याद आ गया। हम लोग वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में तो हम लोग गौशाला में रुके थे बहुत तो, और वृंदावन की गर्मी आप जानते ही हैं, और यमुना के तट पे तो फिर वो थोड़ा उमस भरी गर्मी होती है। तो हमको मतलब एक्सीडेंटली एसी रूम दे दिया गया था। हम तो एसी रूम का कॉस्ट पे नहीं कर सकते थे, तो हमको एसी रूम दे दिया गया था। तो हम लोग एसी रूम में, मैं था, समीर रो थे, लक्ष्य था, हम तीन लोग थे। तो बढ़िया एसी रूम में बैठ करके बहुत हमसे कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे, अलग अलग विषय वस्तु पर चर्चा हो रही थी, अलग अलग पास टाइम्स हम डिस्कस कर रहे थे। मैं एक बुक लिया था, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम लोग उस बुक को पढ़ रहे थे। और इस तरीके से जब तक कृष्ण कथा चल रही थी तब तक एसी की हवा भी हम खा रहे थे। अब माया ने अटैक किया, कहा थोड़ा अब रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और जैसे ही आराम करने के लिए बस किताबें साइड में रखी, कथा साइड में रखी, और जैसे ही आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटे ही थे कि इतने में जो वो इंचार्ज था, वो जो गेस्ट था उसका, वो आ गया और चिल्ला चोट करने लग गया कि अरे आप लोग एसी कैसे चला लिया आप लोगों ने, यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऐसा वैसा। और हमने एसी का खर्चा नहीं देने वाले थे, वैसे भी हम लोग नॉर्मल डॉर्मेटरी यूज करने वाले थे, लेकिन वो गलती से हम एसी रूम में घुस गए थे। हम भी जानते हैं हम गलती से घुसे हूँ। तो तब एक शिक्षा मिली कि देखिए भगवान की सेवा जब तक कर रहे थे, कृष्ण कथा कर रहे थे, तो एसी की हवा खा रहे थे। जैसे ही कृष्ण कथा करना छोड़ दी और स्व सुख की कामना में लग गए, तो एसी वेसी की सब हवा छोड़ बंद, और उसके बाद डांट पड़ी वो अलग। तो इससे क्या रियलाइजेशन आता है, तो अगर हम भगवान की सेवा के लिए, है ना, कोई भी रिसोर्सेज अगर हम चाहते हैं तो भगवान उसको उपलब्ध करा देते हैं, है ना। अगर भगवान की सेवा के लिए हमको कोई भी रिसोर्स की जरूरत होती है तो भगवान उसको देते हैं। लेकिन स्व सुख के लिए अगर हम आराम से, स्व सुख के लिए अगर हम ये करते हैं तो वो रिसोर्सेस
मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, जैसे इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। अगर हम भगवान की सेवा के लिए कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कार हो। हाँ, हम अभी कार में जा रहे हैं तो मुझे कार से संबंध में एक बात याद आ गई कि एक बार मैं संग्रामजीत प्रो के साथ हम लोग पटिया जा रहे थे। तो जब हम जा रहे थे तो भयंकर गर्मी थी। और कभी कभी भुवनेश्वर में, वैसे तो भुवनेश्वर में हमेशा मौसम अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा थी तो जाते जाते रास्ते में, और हम ट्रैफिक जाम, कीट एरिया में बहुत ट्रैफिक रहता है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, प्रो पीछे बैठे थे, तो हम लोग जा रहे थे तो पूरा पसीना पसीना हो गए। और भुवनेश्वर में तो क्या, हेलमेट कंपलसरी, और आगे पीछे दोनों, जो आगे बैठेगा उसको भी, जो पीछे बैठेगा उसको भी। तो पूरा पसीना पसीना हो गए। मैंने कहा ये तो बड़ी बड़ी बात है। तो उसके बाद में हम लोग जिससे मिलने के लिए गए थे तो पूरी बुरी हालत होकर रही थी हमारी, क्योंकि बहुत देर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। और जब वापस आए तो भुवनेश्वर का मौसम बदलते देर नहीं लगती, तुरंत मौसम बदल जाता है। तो जैसे जैसे ही वापस आए तो तेज बारिश। तो पहले पसीने भीग गए, उसके बाद बारिश में भीग गए। मैंने कहा हालत खराब है। तो मैंने कहा एक कार की जरूरत है। अच्छा, दूसरा एक और कारण था कार की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग बाइकों से जाते हैं किसी किसी ऑफिस में, वो तो वॉचमैन हमको कुत्तों की तरह भगा देता है। मैंने कहा नहीं नहीं अरे कब तक चलेगा, कुछ नहीं देता। तो मैंने एक कार की जरूरत है। तो मैंने तुरंत रोशन को कहा, मैंने कहा एक कार की जरूरत है। बोले मेरे पिताजी की पुरानी कार पड़ी, तो वो ले लीजिए। मैं दूसरे दिन गया और हम जाजपुर जाके उसके पिताजी की पुरानी कार उठा लाए। अब पुरानी कार ले आए तो अभी कुछ दिन तो हम पुरानी कार से बढ़िया चले, है ना। हम लोग बरहमपुर यात्रा पे पहली बार गए, तो हमारी कार लेकर गए, मैं गया और पद्माक्ष, महाप्रसाद, इस तरह हम लोग सब लोग घूम करके आए, बरहमपुर यात्रा से आए। कार बढ़िया चली। बरहमपुर यात्रा से जब हम वापस लौटे तो मुझे हल्दर महाराज को एक प्रोग्राम के लिए लेकर के जाना था। तो हल्दर महाराज को जैसे मैं प्रोग्राम के लिए ले जाने के लिए मैंने कार स्टार्ट करी, मतलब मंदिर के सामने, वो कार समहाउ बिल्कुल मेन रोड पर भयंकर ट्रैफिक के बीच में रुक गई। और रुकी ऐसी कि बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने कहा इसका दिन आ गया खत्म, अभी दूसरी कार की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरीके से धोखा देगी कार और बीच रोड पे रुक जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो फिर मैं हल्दर महाराज को पैदल लेकर के गया उस कार्यक्रम में। बेस मंदिर के पास ही था, लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे कार से लेकर के जाना था, लेकिन वो संभव हो नहीं पाया। फिर मैंने निश्चय किया, मैंने कहा नहीं ये कार कभी भी धोखा दे सकती है, ऑलरेडी 12 साल पुरानी हो गई है, तो अभी इसको कुछ करना चाहिए। तो तो इसलिए फिर हमने दूसरी कार के लिए प्रयास किया। तो भगवान की कृपा से हमको दूसरी कार भी मिल गई। तो मैंने देखा है कि भगवान की सेवा के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो समहाउ अरेंज हो जाते हैं। कभी भी भक्त लोग बेसिक रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करना जरूरत नहीं पड़ता, उनको भगवान व्यवस्था कर देते हैं। आप जाइए देखिए, अभी हम लोग ने जटनी में जो हमारा सेंटर खोला, बहुत मिनिमम हमारे बजट में था, जो भी हमने थोड़ा बहुत लिया, लेकिन धीरे धीरे भगवान की व्यवस्था से चीजें जुड़ती चली गई, जो भी रिसोर्सेज हमको चाहिए। जटनी केंद्र में हमें एक बाइक की जरूरत थी, एक स्कूटी की जरूरत थी। तो क्योंकि प्रचार में जाना है, कहीं भी जाना है, किसी को प्रसाद सब देना है, कलेक्शन पे जाना है, कुछ भी करना, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है या कोई भी कार्यक्रम में, तो बिना गाड़ी के संडे प्रोग्राम के लिए सब्जियां लानी है, ग्रोसरी लानी है, तो कार के बिना या बाइक के बिना काम करना मुश्किल होता है। तो हमारे तुषारकांत प्रभु ने एक स्कूटी डोनेट कर दी। तो इस तरीके से आप देखिए रिसोर्सेज मतलब भगवान अरेंज कर देते हैं। तो क्या शिक्षा यहाँ से मिल रही है? शिक्षा ये मिल रही है कि अ, भगवान की सेवा के लिए रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं, और उन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। हाँ, इसलिए नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा एक, हम प्रभुपाद का आपको मूड एंड मिशन बता रहे हैं। प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या है? जैसे प्रभुपाद जी, ऐसा एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, प्रभुपाद जी कभी भी इस जगत में आना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि वो मेटेरियल वर्ल्ड में आए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे फोर्स किया है, कृष्णा फोर्स मी टू कम। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण को कहा कि आई डोंट वांट टू गो टू मटेरियल वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद कृष्ण कहते नहीं, यू शुड गो एंड प्रीच एंड यू शुड राइट बुक्स। तो कृष्ण ने उनको इस तरह से कहा प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा देखिए, मैं हमारे षड गोस्वामी की तरह आज एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, परसों तीसरे पेड़ के नीचे,
इस तरीके से मैं नहीं रह सकता। हाँ, एक दोना छाछ, रघुनाथ दास गोस्वामी एक दोना छाछ पीकर रह जाते थे। बोले मैं इस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जी सकता। प्रभुपाद ने कृष्ण को मना कर दिया। तब कृष्ण कहते तुम चिंता मत करो, तुम जाओगे तुम्हें पेड़ों के नीचे नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे लिए मार्बल के महल होंगे, और तुम जाओगे तो तुम्हें मतलब छाछ पी के नहीं काम चलाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो 56 भोग की व्यवस्था होगी, चिंता मत करो, बस तुम जाओ और किताबें लिखो। तो प्रभुपाद जी इस शर्त पे कि कृष्ण उनके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, प्रभुपाद जी आ गए। तो आ, ये बात, इसका ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कहाँ पे दिया गया, ये ब्रह्मानंद प्रभु ये इस बात को बोले हैं एक, कि प्रभुपाद जी और कृष्णा कन्वर्सेशन इस तरह से हुआ था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली कृष्ण से कह दिया कि आप थोड़ी सी मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन बनाइए। हालांकि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को कंफर्टेबल सिचुएशन चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका में इस हाई स्टैंडर्ड में रहते थे। जब प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आए थे तो एक मड हाउस में रहते थे और लोटा लेकर के जाते थे फ्रेश होने के लिए। तो प्रभुपाद जी वास्तव में कंफर्ट के पीछे नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि उनके जो फॉलोवर्स आएंगे, यानी हम लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा भी परिश्रम करना, थोड़ा सा भी पसीना बहाना, थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग, क्योंकि हम लोग जनरेशन में है और आगे और जो जनरेशन आएगी सब कुछ हमको तुरंत चाहिए और क्वालिटी वाला चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे। खिड़की बंद करो ना। तो प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे, और इसलिए प्रभुपाद जी ने विचार किया कि मतलब प्रभुपाद जी ने कृष्ण से जो ये जो रिक्वेस्ट करी वो एक्चुअली हमारे बिहाफ में करी। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि जो षड गोस्वामी थे वो पेड़ों के नीचे रहा करते थे, आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि हम तो पेड़ के नीचे भी रह करके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कथा सुनने आएंगे? तो वास्तविकता ही है कि लोग मंदिर देख करके, बड़े बड़े मंदिरों को देख करके आते हैं, बड़े बड़े जो अनुष्ठानों को देख करके, फेस्टिवल्स को देख करके आते हैं। बहुत अच्छा प्रसाद देख करके आते हैं। परसों हमारे पटिया केंद्र में कार्यक्रम हुआ। तो और कैसा कार्यक्रम, मतलब लगभग 400 लोग आए थे। छोटा सा केंद्र है, बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट मात्र, लेकिन उसमें 400 लोग, पूरा लबालब भरा हुआ था लोगों से। और क्योंकि हम जन्माष्टमी का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो हम देख पा रहे थे कि पटिया प्रोजेक्ट की कितनी ग्रैंड सक्सेस है। और तो लोग इस्कॉन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके आते हैं। और बहुत बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। कम से कम ये भी तो 12-13 आइटम बनाए गए थे। तो जो इस्कॉन का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, ताकि लोग अप्रिशिएट करें, जुड़े इस्कॉन से। तो लोग भक्ति करने कम आते हैं, तो हम लोग भी क्या भक्ति करने आए थे? अलग अलग इच्छाओं से आए थे। कोई प्रसाद खाने के लिए आया था, कोई और किसी प्रकार कोई कोई डांस करने आता है, कोई प्रसाद पाने आता है, कोई सोचता है कि मैं इस्कॉन से जुड़ूंगा तो अमेरिका जाने का अवसर मिलेगा, कोई कोई ये सोच के आता है इस्कॉन में कि इस्कॉन में जुड़ूंगा तो गोरी लड़की मिलेगी, उससे शादी करूंगा। तो अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। व्यक्ति अलग अलग कामनाओं के साथ आता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में तीव्रता से लग जाता है तो भगवान उसके हृदय से भिन्न भिन्न कामनाओं को दूर कर देते हैं। तो लोग एक्चुअली इस्कॉन में आते हैं विभिन्न कारणों से, लेकिन किसी भी कारण से आए, लेकिन अल्टीमेटली इस्कॉन से जुड़ जाते हैं और भक्ति करने लगते हैं। एक भक्त की स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। वो एक्चुअली चोर था, और उसने प्रभुपाद जी का एक फोटो देखा था न्यूज़पेपर में, और उसमें देखा था कि प्रभुपाद जी के हाथ में अंगूठी है। तो वो सोचा था कि मुझे ये अंगूठी चाहिए। तो वो अंगूठी के लालच में टेंपल ज्वाइन कर लिया, और उस भक्त को बताएगा कि आप मंदिर में रहते हैं तो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, और आपको इस सब सेवाओं में भाग लेना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, इस आशा से कि किसी दिन मैं वो अंगूठी चुरा लूंगा। तो तो वो मंदिर में रहता था, सेवा करता था, जब भी करता था। जब भी उसको मार्केट भेजा जाता कुछ खरीदने के लिए, तो 2-4 रुपए इधर उधर, जो भी 200-400 रुपए इधर उधर कर लेता था। लोगों को पता था ये चोरी कर रहा है, लेकिन स्टिल किसी ने कुछ इमीडिएट ऑब्जेक्शन किया नहीं। डाउट होता था एग्जैक्टली यही कर रहा है, ऐसा पता नहीं था, लेकिन चोरी हो रही है लोगों को पता चलता था। जो भी है, खैर। तो इस तरीके से काफी समय बीत गया। वो हर बार पूछता था ये स्वामी जी कब आएंगे, स्वामी जी कब आएंगे, प्रभुपाद जी कब आएंगे। तो ये जुहू की घटना है, तो वो लोग बताते थे कि स्वामी जी आएंगे, प्रभुपाद जी आएंगे। तो इस तरीके से वो बताया करते थे। तो
ये हमेशा इंतजार करते थे। तो जब पता चला कि इसका इतना इतना इच्छा है प्रभुपाद से मिलने के लिए, और उस समय प्रभुपाद जी हैदराबाद में आ रहे हैं, तो उन भक्तों ने इनको भेज दिया कि आप जाइए, हैदराबाद में प्रभुपाद आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए जा करके। तो ये भक्त गए हैदराबाद प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। प्रभुपाद जी के सामने जाके बैठने का इनको अवसर प्राप्त हो गया, और प्रभुपाद जी कुछ बात बोल रहे थे, तो बोलते बोलते प्रभुपाद जी अपनी अंगूठी निकाल के उस भक्त को देते हैं, मानो ये अंगूठी मैं तुमको दे दूं। और इस तरीके से प्रभुपाद जी ने कुछ बात करी, पूरा अंगूठी उतार करके उसके हाथ में दे दिया। उसके तो आंखों में आंसू आ गए कि एग्जैक्टली प्रभुपाद ने कहा ये अंगूठी तुम रख लो, इस तरह से करके उसको हाथ में दे दी अंगूठी। तो उसके तो आंख में आंसू आ गए कि ये कैसे मेरे मन की बात को जानते हैं। मैं जिस आशा से आया था, बोले जो अंगूठी रखो, तो अब क्या था, अब तो पूरा बिक गया वो प्रभुपाद के हाथों। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में कोई व्यक्ति भले ही किसी भी तरह की कामना को लेकर के आए, लेकिन वो शुद्ध हो जाता है। हमारे कार चलाना इतने एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए धड़ 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 स्टार्ट करते ही अपनी गाड़ी से हमारी कार को ठोक दिया, बताइए आप। वो तो अब करना पड़ता है। एनीवे, तो इस तरीके से लोग अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उधर दिए। हर व्यक्ति अलग 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 कारण से आता है, कृष्ण भक्ति जुड़ता है, लेकिन लेकिन ये अलग अलग कारण भी कोई गलत नहीं है। भगवान के पास कम से कम आ रहा है, ये बड़ी बात है। और एज अ प्रीचर हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई किसी भी कारण से आ रहा है लेकिन एटलीस्ट आ रहा है, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ये भक्ति मार्ग इतना शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कारण से आए, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि एक बार पड़ जाती है, शुद्ध होकर ही रहता है, आज नहीं तो कल। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र की स्तुतियां, तीसरे नंबर श्लोक की हम चर्चा करेंगे। गजेंद्र की एक विशेषता देखिए, आर्त अवस्था में भगवान को पुकार लगा रहा है। जब तक संसार में सब कुछ मजे में चल रहा था, सुख में था, आनंद में था, गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ में फैमिली टूर पे गया हुआ था, और बढ़िया वाटर पूल में फब्बारे उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को पानी डाल रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, फेस्टिवल हो रहा है। तो व्यक्ति जब उसमें खोया हुआ रहता है, तब तक उसको भगवान की याद नहीं आती। इसलिए मेटेरियल नेचर की बहुत बड़ी कृपा है, मम माया दुरत्य, भगवान की माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति कितनी बड़ी कृपा है कि गजेंद्र को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि अब उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और साथ क्या छोड़ दिया, साथ देंगे भी क्या। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी थी तो पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, रिश्तेदार कहाँ तक साथ देते हैं, रिश्तेदार शमशान घाट तक साथ देते हैं। ये जो शरीर है ये कहाँ तक साथ देता है, हाँ, ये शरीर केवल अग्नि में प्रज्वलित होने तक साथ देता है, लेकिन आत्मा केवल अकेली रह जाती है। तो वास्तव में अगर साथ देना भी चाहें तो क्या साथ देंगे। तो परिवार के लोग सब, परिवार के जो पत्नियां, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो सब लोग हार मान गए। तो अब गजेंद्र को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति को अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना है। हम आपको जब तक जमीन पे है हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन एक बार आसमान में चला गया हवाई जहाज अपना अपना सबको चलाना है। उसी तरीके से हर व्यक्ति को अपना जीवन खुद जीना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। उस लड़ाई में केवल उसको एक ही व्यक्ति साथ दे सकता है, वो है भगवान। और ये गजेंद्र का सॉलिड रियलाइजेशन है जो उनकी प्रार्थनाओं से व्यक्त हो रहा है। किसी भी प्रार्थना में कई अंग होते हैं, जैसे कुछ अंग होते हैं जिसमें भक्त की हृदय की भावनाएं व्यक्त होती है। वो भक्त अपनी स्थिति को व्यक्त करता है कि वो किस दुख में है, किस कष्ट में है, किस चीज से गुजर रहा है, उसको व्यक्त करता है। उस प्रार्थनाओं में वो व्यक्ति भगवान के गुणों को व्यक्त करता है। हाँ, उस प्रार्थनाओं में व्यक्ति भगवान की सृष्टि लीला को व्यक्त करता है। उस प्रार्थनाओं में व्यक्ति भगवान के भक्ति के गुणों को व्यक्त करता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और भक्ति के अंग के प्रति उनका मन हो। भक्त भक्तों की संगति की प्रार्थना कामना करता है। तो हर प्रार्थना आप देखेंगे ये सब अंग है। जो अभी जो सीरीज हम कर रहे हैं, जो अभी 2 हमने श्लोक चर्चा किए, ये भगवान की सृष्टि लीला से संबंधित है। आने वाले भी 1-2 श्लोक भगवान की सृष्टि लीला से ही संबंधित है। उसके बाद जो गजेंद्र प्रार्थना करेगा, उसमें गजेंद्र भगवान सब सर्वत्र व्याप्त होकर के भी कैसे छुपे हुए हैं, कोई उनको नहीं जान पाता, उनके स्वरूप का वर्णन करेगा। तो ध्यान रखिएगा
वैदिक शास्त्रों में कंप्लीट एनालिसिस दिया गया है। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या है कि इसमें भगवान की सृष्टि लीला, भगवान का अपना स्वरूप, भगवान का अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, ये सारी चीजें कवर की जाती है। इसलिए प्रार्थनाएं कंप्लीट है। हम जो कॉन्वेंट स्कूल में प्रार्थनाएं पढ़ते थे वो इनकम्प्लीट है, उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, गॉड इज ऑल नॉलेजेबल, गॉड इज ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सब हमने पढ़े हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि गॉड गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हे ईश्वर आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करिए, हमें हमारा दैनिक भोजन दीजिए। लेकिन ईश्वर के खुद के स्वरूप और खुद के स्वभाव के विषय में बहुत अधिक इन प्रार्थनाओं में चर्चा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाओं को देखेंगे जो कि वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, पूरे वेदों का जो सार है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अगर सारे वेदों की तुलना की जाए पेड़ों से, एक पेड़ से जिसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, और ऐसा पका हुआ फल कि जिसमें कोई बीज नहीं है और जिसमें कोई छिलका नहीं है केवल पल्प ही पल्प है। इस प्रकार का ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम जिसके अंदर प्रार्थना दी गई है। तो इन प्रार्थनाओं में भगवान के स्वरूप का भी वर्णन है, भगवान के स्वभाव का भी वर्णन है, भगवान का इस जगत के साथ संबंध का भी वर्णन है, इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन है, और भगवान का आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ जो रेसिप्रोकेशन है उसका भी वर्णन है। तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है प्रार्थनाएं, और इस साथ साथ एक भक्त की मनस्थिति को कवर करती है, एक भक्त के मनोभाव को कवर करती है, एक भक्त के हृदय के अंदर क्या चल रहा है, वो भगवान से क्या कहना चाहता है, उन सब पॉइंट्स को भी कवर करती है। इतना ही नहीं, एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ क्या संबंध है उसको भी कवर करती है। जैसे ध्रुव महाराज जो प्रार्थना करते हैं कि भगवान भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महत्ताम अमलाशयानाम इनंजसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाप्तिम नेस्य भवत गुणा कथामृतपानमत्ता। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे कैसा संग चाहिए, मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए जिनके हृदय में सतत रूप से भक्ति प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार के भक्तों का मुझे संग चाहिए। तो भक्तों का दूसरे भक्त के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है वो भी इन प्रार्थनाओं में व्यक्त होता है। तो आइए इस प्रार्थना को हम सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो 8वां अध्याय का 8वां स्कंद का दूसरा अध्याय चल रहा है, गजेंद्र प्रेयर सरेंडर, मेरे ख्याल से 4था नंबर श्लोक है। श्लोक में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। यह यह स्वात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित् विभातम क्वचित् तत्तिरोहितम अविद्धदृक्साक्षि उभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परत्परः। इसको शेयर कर दीजिए। यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षि उभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परत्परः। क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं यह स्व आत्मनिदम, यह किसके विषय में बात हो रही है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, स्व आत्मनि, इन हिम, इदम, दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। पिछले श्लोक में भी इदम शब्द आया था। इदम से मतलब है ये भौतिक जगत। तो यह स्वात्मनि इदम निज माया अर्पितम, ये जो जगत है ये किससे बना है? भगवान की शक्ति से बना है। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था विवर्तवाद और परिणामवाद। क्या होता है विवर्तवाद और क्या होता है परिणामवाद? फिर से रिवाइज करा रहा हूं। वैष्णव मत में हम परिणामवाद को स्वीकार करते हैं और शंकराचार्य के मत में विवर्तवाद। विवर्तवाद कहता है कि ईश्वर ही इस जगत के रूप में परिणत हो गए हैं, इसलिए ईश्वर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व अब नहीं बचा। लेकिन परिणामवाद कहता है कि ईश्वर की शक्तियां इस जगत के रूप में परिणत हुई है, और क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए कहें कि ईश्वर ही इस जगत के रूप में परिणत हुए हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसका तथापि अर्थ नहीं निकलता कि ईश्वर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी भगवान ही अगर इस जगत के रूप में परिणत हुए भी हैं तब भी भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व है।
ये है अचिंत्य भेदाभेद। इसको एक इंग्लिश में टर्म होता है, कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विपरीतार्थ। जो बिल्कुल विपरीतार्थ है वो भगवान के अंदर समाहित है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। कभी कभी आप किसी इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ अगर आपकी डिबेट होगी तो आप देखेंगे कि उनके अंदर पैराडॉक्स समझने की क्षमता नहीं। उसी प्रकार से कभी कभी जो आर्य समाजी के साथ अगर आप डिस्कशन डिबेट करेंगे, आप देखेंगे इनको पैराडॉक्स समझ नहीं आता। ये पैराडॉक्स डाइजेस्ट नहीं कर, भगवान की भगवत्ता को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, भगवान की दिव्यता को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, वो लोग तर्क कहते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान तुम खिलाते हो। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ क्रिश्चियंस और कुछ हिंदूज के बीच में डिबेट चल रही थी। तो बोल रही है कि वो बोलते हैं कि तुम लोग जो पूजा करते हो उसमें भगवान को खिलाते हो, हाँ तो क्या गॉड को खाने की जरूरत है? तो गॉड को खाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम क्यों खिलाते हो? उनको ये समझ नहीं आता है कि हम प्रेम वश खिलाते हैं, उनको भूख नहीं है। आज एक बच्चे ने मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। बोले प्रभु जी, हम देखते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तुम फिफ्थ गियर में क्यों नहीं लेते गाड़ी, तुम्हारे घर कर रही है। तो उस बच्चे ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, हम देखते हैं संसार में, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले चीजों को मैनेज कर नहीं सकते, तो क्या कारण है? तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मिनिस्ट्रीज को एक्सपेंड करते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, और डिपार्टमेंट बना करके वो, अब वो कह रहा थर्ड गियर पे जाओ, तुम फिफ्थ में चल रहे हो। सॉरी, स्लो चला तो गियर उतारो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सॉरी सॉरी, टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चा मुझसे प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु जी, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अकेले इस देश को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्रीज बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के इंचार्जेस बनाते हैं, लेकिन भगवान तो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो, तो सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने वो 33 करोड़ देवी देवता क्यों बनाए, उन्होंने इतने डिपार्टमेंट, इतनी मिनिस्ट्रीज क्यों बनाई? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वो बच्चा जब इस तरह मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं कार में जा रहा था, मतलब कार में एंट्री, मतलब पैदल चल के जा रहा था जहाँ पे कार पार्किंग थी, और वो मेरी पानी की बोतल पकड़ के ला रहा था। तो एक बच्चा मेरी पानी की बोतल पकड़ा था, एक बच्चा मेरा बैग पकड़ा था, एक बच्चा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड पकड़ा था। तो इस तरह के 3 बच्चे मेरे साथ में आ रहे थे और वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने कहा, तो मैंने उसके हाथ से बोतल ले ली। मैंने कहा, ये बोतल क्या मैं अकेले खुद नहीं ले जा सकता? वो ले जा सकते हैं। मैंने कहा, तुम क्यों लेके आ रहे हो? तो तो वो बच्चा बोला कि भाई मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे को तो जरूरत नहीं असिस्टेंस की। मैंने कहा, कारण ये है तुम बोतल पकड़ के ला रहे हो कि तुम बोतल पकड़ के मेरे साथ में आओगे, ये बोतल मैं खुद भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन तुम जो बोतल पकड़ के मेरे साथ में आओगे, तो इसी बहाने हम दोनों की कुछ बातचीत होगी, कुछ गुफ्तगू होगी, तुम्हारे मन में कुछ आएगा तुम पूछोगे, मेरे मन में आएगा मैं कुछ तुमसे पूछूंगा, हमारे बीच में कुछ प्रेम का आदान प्रदान होगा, कुछ रेसिप्रोकेशन होगा। इस रेसिप्रोकेशन से तुम भी आनंद का अनुभव करोगे और मैं भी आनंद का अनुभव करूंगा। तो भगवान अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार क्यों किया? भगवान ने देवी देवता क्यों बनाए? भगवान ने, हाँ, इतने सारे डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए? और डिपार्टमेंट ने देवी देवता को क्यों बिठाया? जब समस्या होती है, देवी देवता जाते हैं भगवान के पास, भगवान को मजा लगता है, और भगवान फिर आते हैं, जगत की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रेम का विनिमय करने के लिए भगवान ने सारी सृष्टि करी है। जीवों का विस्तार, भगवान अपने आप में आत्मा, अपने आप में आनंदित है, स्टिल उस आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपना विस्तार किया जीवों के रूप में। और ये जीव जब भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करता है किसी भी सेवा के माध्यम से, उनके लिए कुछ करता है, तो भगवान को बड़ा आनंद लगता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो पिताजी उसको चॉकलेट दिए, यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम क्यों गाड़ी नहीं चला पा रहे ठीक से, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना डर क्यों रहे हो? तो पिताजी, मान लीजिए पिताजी बच्चे को चॉकलेट ला के देते हैं, बच्चा चॉकलेट खाता है और पिताजी को भी देता है जाकर के। तो जब पिताजी को देता है तो पिताजी को चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन जब बच्चा पिताजी को चॉकलेट ऑफर करता है, वो चॉकलेट पिताजी नहीं दी उसको, लेकिन पिताजी को बड़ा मजा लगता है। इसी प्रकार से, हाँ, भगवान अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करते नहीं है। आप देखिए कैसे प्रमाणित मैं करूंगा। जब भगवान कृष्ण उद्धव के साथ में बातचीत करते थे, उद्धव कृष्ण के फ्रेंड भी हैं, मंत्री भी हैं, उनसे सलाह मशवरा करके कृष्ण कुछ भी करेंगे। भगवान रामचंद्र
क्या सब कुछ अकेले नहीं कर सकते? क्यों उन्होंने बंदरों को एंगेज किया, वानरों को एंगेज किया? क्या भगवान क्या अकेले कुछ नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ अकेले कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप वो कार्टून नेटवर्क में जो एनिमेशन आया था, हाँ, जिसमें भगवान राम जो पुल, वानर लोग पुल बांध रहे हैं, आप लोगों को एनिमेशन देखिएगा, जब भी मैं उस एनिमेशन को देखता हूँ मैं तो भगवान की लीला ये है, भगवान अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे वानरों को एंगेज किए, सब वानरों को इतना मजा लग रहा है कि हम भगवान राम के लिए कुछ कर रहे हैं। एक छोटी सी गिलहरी को मजा लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, मछलियों को मजा लग रहा है कि हम एक एक रेत का कण जोड़ रहे हैं पत्थर में। कितना आनंद आ रहा है। बढ़िया एनिमेशन आपने देखा होगा वो कार्टून नेटवर्क में जो बहुत पहले रामायण आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें जो जब जब पुल बन रहा है, तो हाथियों के ऊपर वो रखा हुआ है, क्रेन बनी हुई है, बंदर लोग मेहनत कर रहे, लिख रहे हैं, उसमें लेकर के जा रहे हैं। कोई बंदर है जिसने हेलमेट पहना हुआ है और वो जैसे एक सिविल इंजीनियर करता है यहाँ, है ना, इस तरीके से ऊपर। तो इस तरीके से बड़ा उनको मजा लग रहा है। क्यों ये मजा लग रहा है? भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान, इसलिए भगवान अपना विस्तार करते हैं, इसलिए भगवान दूसरों को चांस देते हैं, वो अकेले भी सब कुछ कर सकते हैं। तो पैराडॉक्स है ना ये, कि जो सब कुछ खुद कर सकता है फिर क्यों अपना विस्तार कर रहा है? जो सबको भोजन दे रहा है, जो सबको पोषण दे रहा है, लेकिन खुद उसको भोजन की क्या जरूरत है? उद्धव गए थे सांत्वना देने के लिए नंद महाराज को, अरे आप किसके लिए रो रहे? तो साक्षात भगवान है कृष्ण। नंद महाराज कहते भगवान है, हाँ, इसको दिन में 8 बार भूख लगती है। भगवान है। तुम कह रहे हो कि जिससे भीर अपनी जत भयभीत, जिससे भय भी भयभीत होता है, लेकिन बिल्ली म्याऊ करती तो अपनी माँ की गोद में आके छुप जाता है। पैराडॉक्स, जस्ट विपरीतार्थ। अणो अणियाम महतो महियाम, वेदों में कहा गया है, जो बिगर देन द बिगेस्ट है, एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है। इसको कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे उदाहरण के तौर पे एक पैराडॉक्स ये है कि भाई जो व्यक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय करेगा, वो व्यक्ति अटैच्ड कैसे नहीं रहेगा? मान लीजिए आपने परिश्रम करके कोई बिल्डिंग खड़ी करी है, कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया है। हाँ, हम देखते हैं कि मान लीजिए इस्कॉन के अंदर हम देखते हैं कि किसी ने बहुत मेहनत करके एक जमीन खरीदी, उसमें मंदिर बनाया, तो फिर वो व्यक्ति क्या चाहता है? वो चाहता है कि जीवन भर इस टेम्पल का प्रेसिडेंट बना रहूं, हर चीज मेरे हिसाब चले। क्यों? हम जिसको क्रिएट करते हैं हम उसको फिर ओन करना चाहते हैं, हम हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम अटैच हो जाते हैं। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान सृष्टि करते, स्थिति करते, प्रलय करते, डिटैच रहते हैं। यह है पैराडॉक्स। इसको कहते हैं विपरीत अर्थ। बिल्कुल विपरीत बात है। भगवान सृष्टि कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको अटैचमेंट नहीं हो संसार से। एट द सेम टाइम संसार में है, एट द सेम टाइम संसार में नहीं है। पैराडॉक्स नहीं है। आप पैराडॉक्स देखिए, अगर ये मैं बोलूं कि मोबाइल फोन अंदर पूरी दुनिया है, गलत नहीं होगा, और दुनिया के अंदर मोबाइल फोन है, ये भी गलत नहीं होगा। तो जब मोबाइल फोन के ऊपर पैराडॉक्स लागू हो सकता है, तो भगवान क्या चीज है? हमारा मन इस दुनिया के अंदर है, लेकिन पूरी दुनिया हमारे मन के अंदर है। पूरा संसार भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान इस संसार कण कण में समाये हुए हैं। इसको कहते हैं पैराडॉक्स, विपरीतार्थ। तो प्रहलाद, ध्रुव महाराज की एक स्तुति है जिस पैराडॉक्स को समझाती है। विपरीत चीजें भगवान के अंदर है, जिनसे भय भी भयभीत होता है। माँ की छड़ी को देख करके वो रोने लगे। और यही बात कुंती महारानी कहती है, गोप्य ददे तो कृतागसी दाम तावन नते दशाश्रु कलरंजन संभ्रमाक्षम भक्तरम निनीय भय भावने तस्य समा विमोयति भीर अपि जद विभेति। अरे भगवान की सत्ता देखिए, जिनसे भय भी भयभीत होता है, वो अपनी माँ की छड़ी को देख करके रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मा मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम, हाथों से आंखों को मसलते हुए रो रहे हैं, माँ की छड़ी देख करके डरे हुए हैं, जिनसे डर भी डरता है। मृत्यु सर्वहरस चाहम, जो मृत्यु मत भयात वाति वातयम सूरज तप्ति मत भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्यु चरति मत भयात, जिनके भय से मृत्यु चरण करती है, वो भगवान डर रहे हैं। पैराडॉक्स। इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि भगवान स्व आत्मनिर्भर निज माया अर्पिता, अपनी माया सृष्टि शक्ति से इस जगत को सृष्टि करते हैं। क्वचित विभातिम क्वच तिरोहितम, कभी जगत प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। अवध दिख साक्षी उभयम तदीक्षते, तो भगवान ही साक्षी है सब कुछ, उनकी उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है। एट द सेम टाइम वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
इन्वॉल्व है और नहीं भी है। आत्ममूलः सेल्फ सफिशिएंट हैविंग नो अदर कॉज, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग बट ही हैज नो अदर कॉज। अवतु माम, आप मेरी रक्षा करिए। परत परा, यू आर ट्रांसेंडेंटल दिस क्रिएशन, आप इस सृष्टि से परे हैं। बारंबार ये वर्ड आ रहा है, परत परा, आप ये सृष्टि करते हैं फिर भी इस सृष्टि से परे हैं। पिछले 2 श्लोकों में भी ये बात आई। परंपरा क्यों, मतलब परस मा चा परस, बार बार परा बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, लाइब्रेरी, इसलिए बताया जा रहा है कि बार बार परा परा बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। ये बात बताई जा रही है कि सृष्टि करते हुए, सृष्टि को मेंटेन करते हुए, संहार करते हुए आपका स्वतंत्र अस्तित्व बना हुआ है, वो आपके चिन्मय स्वरूप को दिखाता है। नेक्स्ट श्लोक में जब हम कल जाएंगे तो हम उनके चिन्मय स्वरूप की ओर और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे पता नहीं ध्यान से सुन रहे कि नहीं, शक्ल तो किसी की नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।